राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन है रविवार और सुबह के बजे हुए 9। बस इस टाइम मैंने चाय पी है और तो मैंने घर का कुछ भी काम शुरू नहीं किया हैगा। ये कपड़े मैंने कल शाम के टाइम मशीन लगाई थी और कपड़े धोते धोते ही रात हो गई थी। इसलिए फिर मैंने ये रात के टाइम नहीं फैलाए थे कपड़े, क्योंकि फिर ये ओस में भीग जाते तो खामखा दोबारा गीले हो जाते। इसलिए फिर मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मैंने फिर ये कपड़े सुखाने का ही शुरू किया था। और धूप भी इस टाइम अच्छी खासी आ गई थी। अगर इन कपड़ों को ज़्यादा देर के लिए छोड़ देती तो फिर इनमें सलवट आ जाती। इसलिए फिर मैं इन्हीं कपड़ों पर ही लग गई थी सुबह सुखाने के लिए सबसे पहले। और रात के टाइम ज़्यादातर आजकल हमारा चूल्हे पर ही खाना बन रहेगा, तो एक काम फिर उठने के बाद सबसे पहले फिर चूल्हे को साफ़ करने का भी हो जाता हैगा। तो यहाँ पे मैं चूल्हे लिपने के लिए मिट्टी को मैंने यहाँ पे भिगो लिया था एक डब्बे में पानी डाल के। और यहाँ पे राख निकालने के बाद फिर मैं चूल्हे को अच्छे से लीप के रख दूंगी, क्योंकि फिर बच्चों की छुट्टी है और बच्चे उछल कूद करेंगे और ये मिट्टी के चूल्हे को कब में तोड़ देंगे मेरे को पता भी नहीं लगेगा। इसलिए फिर मैं सबसे पहले चूल्हे को लीप के अच्छे से चारों तरफ से एक साइड में लगा दूंगी। बिना लिपा चूल्हा फिर बुरा लगता है, इसलिए फिर मैंने चूल्हे को साथ के साथ लीप के और एक साइड में रख दूंगी। सुबह के टाइम तो हम चूल्हे पे खाना नहीं बनाते, रात के टाइम ही बनाते हैं, क्योंकि सुबह धूप काफ़ी तेज़ हो जाती हैगी। और आजकल बेशक से सर्दियाँ हैं पर लेकिन दोपहर में धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो चूल्हे के जलाना मेरे को फिर सुबह तो इतना पसंद नहीं, पर लेकिन रात के टाइम ठंड हो जाती है तो फिर मैं रात के टाइम तो चूल्हा जला लेती हूँ। रात के टाइम सीखना भी हो जाता हैगा और घर का सारा काम भी हो जाता है और चूल्हे पे खाना बहुत जल्दी बनता हैगा। और सबसे ज़्यादा आसान तो वैसे मेरे को चूल्हे पे खाना बनाना ही लगता है। बस चूल्हे पे खाना बनाने के बाद जो फैलाव होता है बस उसको समेटने में टाइम लगता हैगा। फिर अंदर का तो मैंने अभी कुछ भी काम शुरू किया नहीं था, तो क्योंकि फिर ये राख उठानी सबसे पहले ज़रूरी इस वजह से थी, क्योंकि फिर बुरी भी लगती और बच्चे खेलते और पाँव वगैरह में लग लग के फिर ये अंदर ही लेके जाते इस राख को। तो फिर मैं यहाँ पे चौक में झाड़ू लगाने के लिए लग गई थी सारे में, और जो भी फैलावा बच्चों ने कर रखा था उसको साथ के साथ फिर समेटती हुई चल रही थी। यहाँ पे इस टाइम चीकी मेरे को बोल रही थी कि मेरे को बाहर साइकिल चलानी है, तो अभी की साइकिल आगे अड़ी हुई थी और इसकी साइकिल पीछे थी। तो चीकी मेरे को यही बोल रही थी कि भैया को बोल दो कि मेरी साइकिल यहाँ से निकाल देंगे, अपनी साइकिल को हटा के। तो अभी ने अपनी साइकिल हटाने के बाद चीकी की साइकिल को निकाल दिया था और चीकी चल पड़ी थी अपनी साइकिल को बाहर चलाने के लिए। और अभी ने लगा लिया था टब भर के पानी गर्म करने के लिए। पानी हम राड में गर्म करते हैं नहाने के लिए। एक भर के टब पानी का गर्म हो जाएगा तो फिर मैं दोनों बच्चों को नहला दूंगी, थोड़ा तेज कर लूँगी इसी पानी को। फिर आधा पानी एक अभी में, आधे पानी में तो अभी नहा लेगा और आधा पानी में मैं चीकी को नहला दूंगी। और ये भी इस टाइम पे दुकान पे जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये डेली इसी टाइम दुकान पे जाते आएंगे। इस टाइम 10 बजने को आ गए थे, 10 पूरे बजे नहीं थे। फिर चीकी ने भी काफ़ी टाइम साइकिल चला ली थी, इतने में इसका पानी गर्म हो गया था। तो फिर मैं इन दोनों बच्चों को इसी टाइम नहला दूंगी। फिर ये है सारा दिन खेलते रहेंगे, टेंशन से फ्री रहेंगे। अगर ये पीछ आधा दिन निकल जाता ना और फिर मेरे को नहलाना मतलब कि ठंड में सही नहीं लगता। इसलिए फिर थोड़ा सा सही समय पे ही सर्दियों में बच्चे नहा ले तो ठीक रहता है। धूप धूप में फिर खेलते रहते हैं तो खांसी जुकाम होने का डर नहीं रहता हैगा। तो अभी तो अपने आप नहाया था और चीकी को मैंने नहला दिया था। इस टाइम मैं अभी को डांट रही थी यहाँ पे, क्योंकि अभी के जो मैंने नहाने के बाद पहनने के लिए कपड़े निकाल के रखे थे ना, तो उसके लिए नक नका रहा था, क्योंकि इसको चाहिए खाली शर्ट और पैंट और मैंने इसके ऊपर स्वेटर दे दी, तो इस वजह से ये यहाँ पे नक नका रहा था। तो यहाँ पे मेरे को गुस्सा आ रहा था, तो मैं इसको यहाँ पे सुनाने पे लगी हुई थी। क्योंकि सर्दी जब लगती है तो इनको नहीं लगती सर्दी, तो फिर माँ बाप को लग जाती है इस वजह से। तो मैं यहाँ पे डांट रही थी, तो यहाँ पे मैंने चीकी का सर को अच्छे से तौली से पूछ लिया था और थोड़ी देर धूप में बिठा के सर को भी थोड़ा बहुत सुखा लिया था। तो मैंने साथ के साथ ही फिर चोटी भी इसकी चोटी भी साथ के साथ ही बना दी थी, क्योंकि फिर ये बाद में उलझ जाते हैं और जब बाल सुलझाती हूँ ना तो रोने लगती है ये। इस वजह से फिर गीले बालों में ही आराम से इसके बाल सुलझ जाते हैंगे। और अभी अपने पापा को
कुछ सामान देने के लिए दुकान पे गया था, जो कि ये सुबह यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। तो फ़ोन आया था, तो अभी उस सामान को देने के लिए गया था। और इस टाइम ये मुंह बना रखा था इसने, क्योंकि इसने काफ़ी डांट खाई थी इस टाइम पे। फिर सारा घर का मैंने काम कर लिया था, झाड़ू पोछा बर्तन जो कुछ भी है सारा काम करने के बाद फिर मैं भी नहा ली थी। और नहाने के बाद फिर मैं बाल को सुलझाने के बाद यहाँ पे मेरे हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा फटे हुए हैं, तो लोशन भी इतना असर नहीं करता। लोशन थोड़ी देर के बाद फिर वैसा ही सूखा सूखे हाथ पाँव कर देता। तो इसलिए मैं यहाँ पे गोड़े का तेल लगा रही थी हाथ पाँव पे, और मुंह पे भी मैं अच्छे से गोड़े का ही तेल लगा रही थी, क्योंकि मुंह भी मेरा फटा फटा सा ही हो रहा था। सबसे बढ़िया तो खैर गोड़े का ही तेल होता हैगा। फिर मैं लग गई थी दोपहर का खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी बथुए का रायता। बथुआ मैंने सुबह ही उबाल लिया था, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, लहसुन और बथुआ ये सारी चीज़ें मिला के पीस ली थी। मिक्सी में कुछ ज़्यादा ही पीस जाता है, और इस पे सिल पे थोड़ा अच्छे से पीस जाता, तो मैं सिल पे ही पीस लिया था। और आज मेरी जो मैंने दही जमाई थी वो जमी नहीं थी, तो फिर मैंने दही बाहर से मंगाई थी। सर्दियों में एक दही जमने का ये भी एक खामखा का वो रहता हैगा, फिजूल जो जम के नहीं देती है दही। बहुत गुस्सा आता है मेरे को तो लग रहा है ये दही जमेगी भी नहीं तो ये दूध खराब ही होएगा। एक साइड में जो ये छोटी सी पतीली में दूध जमा रखा था, ये जमा नहीं था ढंग से। तो अब दही को मैंने अच्छे से रफड़ लिया था रई से, और जीरा मैंने तवे पर डाल दिया था भूनने के लिए। और बच्चों को इस टाइम पे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी, तो इस टाइम पे जो स्पीड मैंने वीडियो की कर रखी है वही स्पीड मेरी खाना बनाने में भी हो रखी थी। तो जल्दी जल्दी फिर मैं बच्चों के लिए यहाँ पे खाना बना के दे रही थी। और खाना बनाने में और खाने में हमें 1:30 बज गया था आज। तो मैंने इस बथुए को दही में अच्छे से मिला लिया था, और मिलाने के बाद इसमें मैंने नमक डाल दिया था, और जीरा यहाँ पे तवे पे भुन चुका था। और फिर मैं जितना मेरे को आटा लगाना है यहाँ पे आटा छान के लगा लूँगी। और चीकी यहाँ पे मेरे को यही कहने आई थी कि खाना बनानी है। अगर ये बाहर खेल रहे होते तो इनको खाने की इतनी नहीं रहती, पर लेकिन अभी ये अंदर है ना, तो ये समझ लो ये एक किस्म का एक बात के पीछे ही लगे रहेंगे अब। तो आटा भी मैंने अच्छे से लगा लिया था। और जीरा यहाँ पे ठंडा हो गया था, उस टाइम पे गर्म था, तो चकले पे पीसती तो फिर चकला पहली रोटी को काला कर देता इस वजह से। तो फिर मैंने हाथ से अच्छे से इसे मसल के और इसमें डाल दिया था। अब मैं डालने लगी थी बच्चों के लिए खाना। खाना बनाने में टाइम तो नहीं लगता बस, पर लेकिन सर्दी में ये है धूप में बैठ जाते हैं ना, टाइम का पता नहीं लगता है। इस वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गई। यहाँ पे फिर मैंने अभी को आवाज़ लगा के खाना दे दिया था, और इनको फिर मैं साथ के साथ अंदर ही बैठ के ये खाना खा रहे थे टीवी देखते देखते। तो फिर मैं वहीं पे इनको रोटी दे के आ रही थी। और यहाँ पे इस टाइम मेरा सारा खाना बन चुका था। अभी के पापा ने तो हमसे भी लेट खाना खाया था, वे आए नहीं थे खाना खाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गेट खोल दे। हाँ
जियान है आई आ लो ना भाई मैंने एक अपनी सीक्रेट नोटबुक बनाई हुई है ना, ऐसी नोटबुक बनाई हुई है। अच्छा कहाँ कर लोगी आज धूप में ना खेल रही तुम हम पार्क जाने का प्लान था, वो बोल रहे कि वो बुआ आएगी वहाँ जाएंगे, फिर हम जा रहे